हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में इस बात का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हूँ। शब्दों का सही सही उच्चारण कैसे किया जाए। शब्दों का सही सही उच्चारण का हमारे बातचीत में, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वार्तालाप शुरू करते हैं तो ग्रामर और वोकैब से कहीं ज़्यादा वो आपके उच्चारण पर ध्यान देता है। इसीलिए शब्दों का सही सही उच्चारण होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, वर्ड को सही सही उच्चारण करने के लिए बहुत से नियम होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियम को सीखेंगे। तो आइए इस नियम को सीखिए और इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, रूल नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में आर या आर ई हो, क्या हो, आर या आर ई हो, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिसके अंत में आर या आर ई होते हैं, तो क्या उस आर या आर ई का उच्चारण किया जाएगा? नहीं, नेवर। उस आर या आर ई को जो शब्द के अंत में आते हैं उसको हम लोग साइलेंट करते हैं। ठीक है ना? अगर इसका आपको ज्ञान हो गया तो इस तरह के वर्ड जब भी मिलेंगे आप उसमें मिस्टेक ना करेंगे और उसका सही सही आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है ग्रामर। एक्चुअली इसको हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इसको आर को साइलेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ग्रामर। ग्रामर में क्या है, यहाँ पर अंत में आर है और आर का, जैसा कि मैंने नियम में बताया, यदि किसी शब्द के अंत में आर या आर ई हो तो आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो क्या इस आर को हम लोग पढ़ेंगे? नहीं, इस आर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइलेंट कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ग्रामर। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर साइलेंट हो जाएगा। आर को क्या कर देंगे, आर को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, अगर इसको साइलेंट कर देंगे तो हमारा सही उच्चारण क्या हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ग्रामर बोलते हैं, वो रॉन्ग है। उसका उच्चारण, इसका सही उच्चारण क्या होगा, ग्रामर होगा। क्या? ग्रामर। अब देखिए यहाँ पर, ऐसे तो यहाँ पर कार लिखा है, लेकिन इसका सही सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका साउंड क्या होगा। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसमें भी देखिए रूल क्या कहता है। यदि किसी वर्ड के अंत में आर या आर ई हो तो उस आर या आर ई को साइलेंट कर देंगे। तो यहाँ भी इस वर्ड में आर अंत में है तो इसको हमको साइलेंट करना पड़ेगा। इसको साइलेंट करने पर सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, का। आर को क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। ओके, इसको साइलेंट कर देंगे तो हमारा राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, का। ओके, इट इज करेक्ट, का, नॉट कार। आई हैव अ कार। तो हियर ए फॉर यू आर फोर। अब इसमें भी देखिए वही रूल लागू होता है। यदि किसी शब्द के अंत में आर या आर ई हो तो यहाँ भी देखिए आर है, क्या है, आर है। इस आर को साइलेंट करेंगे, यहाँ पर भी आर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, फो। फो क्या हो गया, फो। इन द सेम वे यहाँ देखिए फिगर। ओके, तो फिगर में भी देखिए यहाँ पर क्या है, आर ई है। यहाँ पर क्या है, पिक्चर में देखिए आर ई है। इस प्रकार से आपको हजारों वर्ड मिलेंगे, बहुत से वर्ड मिलेंगे जिसके अंत में आर या आर ई होता है, तो उस आर या आर ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर ऐसे आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वर्ड आप बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं और उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फिगर। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। ओके, पिक्चर। यहाँ पर भी आर साइलेंट होगा, यहाँ पर भी आर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में आर या आर ई होता है तो इसको साइलेंट ही कर दिया जाता है। कुछ और भी आर वाले केस हैं, तो वहां पर देखिए, अगर यही आर किसी वर्ड के बीच में हो तो उस आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें भी दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। ओके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बीच में आर होता है, उस आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बीच में आर होता है, उस आर के बाद वोवेल भी होता है। ओके, तो किसमें आर का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा और किसमें नहीं किया जाएगा, तो आइए इसको रूल नंबर 2 में और 3 में देखते हैं। यदि किसी भी शब्द के बीच में आर आ जाए, क्या आ जाए, आर आ जाए, और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन आ जाए, कॉन्सोनेंट हो, ओके, तो क्या उस आर का उच्चारण किया जाएगा? उस आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। उस आर को भी हम लोग साइलेंट कर देंगे। कुछ एग्जांपल से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, GIRL, गर्ल,
ऐसे आप इसको गर्ल पढ़ते हैं, लेकिन ये गर्ल सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल। क्या पढ़ेंगे? गर्ल। यहाँ देखिए GIRL, अब यहाँ पर आर जो है, आर बीच में आया है और आर के ठीक बाद क्या है? तुरंत एल है, तो एल क्या हुआ? आपका कॉन्सोनेंट हुआ। ओके, इस संबंध में इस आर का उच्चारण यहाँ पर नहीं करेंगे, इस आर को क्या कर देंगे? हम साइलेंट कर देंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल पढ़ेंगे। इन द सेम वे, ओके, जो हम लोग बराबर स्पीकिंग में गलती करते हैं। ओके, यहाँ देखिए वो वर्ड वो है फॉरगेट। ओके, फॉरगेट, एक्चुअली इसको फॉरगेट नहीं बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फॉरगेट। क्या होता है? फॉरगेट, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के हिसाब से। यहाँ देखिए यदि किसी शब्द के बीच में आर हो और आर के बाद क्या हो? आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ देखिए आर, FOR, आर के बाद क्या है? जी है, तो जी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट आने के बाद अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, ओके, अगर शब्द के बीच में आर हो, आर के बाद कॉन्सोनेंट आए, तो उस आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? अगर इस आर को साइलेंट कर देते हैं, इस आर को साइलेंट कर देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम फॉरगेट। फॉरगेट, क्या पढ़ेंगे? फॉरगेट। तो फॉरगेट का मतलब भूल जाना होता है, इसको फॉरगेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉरगेट बोलते हैं। ओके, तो इसका इंप्रेशन अलग बनता है, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए वर्ड को सही से बोलने से इंप्रेशन अच्छा बनता है। अब आगे देखिए, आर्म, ये क्या लिखा है? आर्म, लेकिन इसको आर्म नहीं बोलेंगे। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? आर्म। यहाँ भी आर के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है, एम है, तो इस आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इन द सेम वे यहाँ देखिए यस्टरडे, क्या है? यस्टरडे है, यहाँ देखिए बीच में क्या है? आर है, तो इस आर का उच्चारण करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आर के बाद क्या आ गया है? आर के बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यस्टरडे। क्या पढ़ेंगे? यस्टरडे, जिसका मतलब बीता हुआ कल होता है। ठीक है ना? आर का एक और नियम है, यदि किसी वर्ड के बीच में आर हो और आर के बाद भवेल हो, वहां पर आर का उच्चारण बिल्कुल ही किया जाएगा। आइए रूल नंबर 3 में देखिए इसको। यदि किसी शब्द के बीच में आर हो और आर के तुरंत बाद क्या आ जाए? वोवेल आ जाए, जैसे ए ई आई ओ यू। ओके, वोवेल आ जाए, तो वहां पर आर का उच्चारण सर्टेनली किया जाएगा, एकदम निश्चित ही रूप से आर का उच्चारण किया जाएगा। ओके, कॉन्सोनेंट के केस में नहीं होगा, आर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तब आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन आर के बाद भवेल आएगा तो उस आर का उच्चारण हम लोग जरूर करेंगे। जैसे GROUP, यहाँ देखिए ग्रुप लिखा है, क्या लिखा है? ग्रुप, इसको ग्रुप ही पढ़ा जाएगा, इसमें आर को साइलेंट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर के बाद क्या है? नियम क्या कहता है? आर के बाद अगर भवेल हो तो आर का उच्चारण किया जाएगा। अगर आर को आप हटा देंगे तो इसको गुप पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ही गलत कहा जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि आर का उच्चारण कब किया जाता है और कब नहीं करना। ठीक है ना? तो आपने देखा आर के बाद क्या है? वोवेल है, तो इस आर को हम लोग पढ़ेंगे, इस आर को साइलेंट हमको नहीं करना है, इस आर को पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओके, ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप। इन द सेम वे यहाँ देखिए TROUTS, यहाँ पर आर के बाद क्या है? यू है, जो वोवेल है, तो यहाँ भी आर का उच्चारण आएगा, तो क्या हो जाएगा? तुरुत हो जाएगा। इस तुरुत में आपको आर का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो गया? तुरुत हो गया। इन द सेम वे एक और देखिए, यहाँ पर ट्रेन, यहाँ भी आर के बाद ए है, जो ए क्या है? आपका भवेल है, तो यहाँ भी आर को उच्चारण किया जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ट्रेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि उच्चारण के इस नियम को आप समझे। ओके, आज का जो नियम था आर से संबंधित था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर हो तो उस आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ओके, और वही आर अगर किसी वर्ड के बीच में हो और उसके ठीक बाद कॉन्सोनेंट हो तो उस आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, वहां भी आर को साइलेंट कर दिया जाता है। लेकिन वही आर अगर किसी वर्ड के बीच में हो और उसके ठीक बाद भवेल हो तो उस आर का उच्चारण जरूर ही किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम मैंने आपको बताया, और इससे संबंधित जो भी वर्ड मिलेंगे, ओके, उस रूल को वहां पर इम्प्लीमेंट करके आप उसको सही सही पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार से प्रैक्टिस करके आप प्रभावशाली स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउंसिएशन के एक और नियम के साथ। जय